Hello student, today I am going to teach some problem based on galvanic cell. That is, we know that galvanic cell converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी गैल्वानिक सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो वहाँ पे जो भी अभी हमने 8 लेक्चर इसके पीछे देखा, 8 लेक्चर जो भी देखा पीछे, गैल्वानिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, और फिर हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, फिर हमने देखा कि नॉर्स इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ तक जो था यानी कि गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल, जिसमें हमने देखा था कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है। दूसरा इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। तो वहाँ जस्ट अपोजिट होगा, जिसके उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे इसका जो थियरी वाला पार्ट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, कंस्ट्रक्ट द सेल्स इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस विच ऑफ द इलेक्ट्रोड shall act as anode negative and with one as cathode positive electrode। मतलब आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया गया है, हमको सेल का कंस्ट्रक्शन करना है और ये बताना है कि कौन जो है यहाँ कैथोड का वर्क करेगा, कौन जो है एनोड का वर्क करेगा। एनोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो सबसे सिंपल यहाँ इसको आप जानते हैं, जैसे इसमें गैल्वानिक सेल में यही रिएक्शन होता है, सिर्फ जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और कॉपर को यहाँ से आउट कर देता है। तो इस तरह से जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट टू कॉपर, ये इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट किया गया है। और ये डबल लाइन क्या दिखाता है, डबल वर्टिकल लाइन क्या दिखाता है, सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है। तो यहाँ जिंक जो है जिंक सल्फेट में चेंज हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यानी इसको इस तरह से कर सकते हो, Zn2+। यहाँ पे जैसे इसको आयन फॉर्म लिखेंगे तो Zn2+ हो जाएगा, है ना, Zn2+ हो जाएगा। और इसी को इसको ऐसे लिखते हैं तो Zn2+ हो जाएगा। और ये यहाँ पे कॉपर के कितना चार्ज होगा, Cu2+ और ये Cu होगा। तो यहाँ Zn2+ क्या हो रहा है, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, यानी नेगेटिव टर्मिनल। Cu2+ टू Cu यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ पे रिडक्शन होता है वो कौन सा टर्मिनल होता है, कैथोड। और कैथोड वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। फिर इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे, दूसरा भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बी क्या है, कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। तो कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से सीधा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस, ये फिर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे यहाँ पे AgNO3 से AgNO3 टू Ag। यहाँ देखेंगे कॉपर का, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं Cu सिंगल वर्टिकल लाइन। यहाँ पे कॉपर पे कितना चार्ज होगा, 2+ होगा, Cu2+। यहाँ सिल्वर पे कितना चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा, 1+ चार्ज होगा। और यहाँ सिल्वर इस तरह से
यानी ओवरऑल क्या हो रहा है, कॉपर Cu2 प्लस Ag प्लस 2 Ag, Cu2 प्लस Ag प्लस 2 Ag। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। तो ये हो जाएगा एनोड नेगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा कैथोड और ये पॉजिटिव। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस H2। जिंक जो होता है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को यहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, सिंपल सा रिएक्शन है यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट साल्ट ब्रिज H2SO4 2H2, और इसको आयन फॉर्म में लिख दें, Zn2 प्लस साल्ट ब्रिज, यहाँ क्या हो जाएगा 2H प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एनोड नेगेटिव, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड। फिर इसी तरह से आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, आयरन Fe प्लस SnCl2 FeCl3 प्लस Sn। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो FeCl3 सॉल्ट SnCl2 2Sn। यहाँ पे इसको इस तरह दिखा सकते हैं, Fe3 प्लस सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। यहाँ पे तीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, Sn2 प्लस फिर Sn। ये हो गया एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल। ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन and the net cell reaction for the following cell, which electrode would be positive terminals in the cell। पहले जो हमको यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया गया है, तो हमको इसका नेट सेल रिएक्शन लिखना है और फिर ये बताना है कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है ना। ये दिस ऑल आर इलेक्ट्रोड रिएक्शन and we have to convert into net cell reaction and also explain which terminal is positive terminal। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखो Zn2 प्लस Br माइनस Br2, यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भी लगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो जैसे यहाँ ब्रोमीन का जो भी यहाँ रिएक्शन हो रहा है, ये वाला रिएक्शन प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे होता है, क्योंकि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इस तरह से, ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो रहा है, यानी Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरह से ब्रोमीन क्या करेगा, यानी Br2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करता है, तो 2Br माइनस, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, नेट सेल रिएक्शन। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है।
दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या है, नेट सेल रिएक्शन है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हम जानते हैं कि जहाँ पे रिडक्शन होता है वो टर्मिनल जो होता है कैथोड होता है, और वही टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन कहाँ हो रहा है, यानी ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, और ये किस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से यहाँ देखेंगे, देखिए आप इसको देख लीजिए, इसको समझ सकते हैं आप। क्रोमियम Cr3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम इसको लिखते दिखाते हैं। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Cr3+, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, I2 यानी ब्रोमीन रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या लिखा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ब्रोमीन I2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम नहीं है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो फर्स्ट की बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके बाद ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 देन ऐड। तब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रोमियम 2 Cr3+, और यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 6I-। आप दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी 2Cr प्लस 3I2 2Cr3 प्लस 6I-। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो आयोडीन का जो ये I2 से I- में चेंज हो रहा है, आयोडीन जो है आयोडाइड में चेंज हो रहा है, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, और यही क्या है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या होगा, प्लेटिनम क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव। और इसी तरह से आप सी में भी देख सकते हैं, सी वाला क्वेश्चन, फिर इसके बाद डी वाला क्वेश्चन। तो सी वाला, तो यहाँ देखते हैं सी वाले रिएक्शन, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आयन चेंज हो रहा है, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए Cu2+, और दूसरा क्या है Cu2+, मतलब हाइड्रोजन आयन चेंज हो रहा है, यानी H2 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से Cu2+, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा Ce। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसको सीधा ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cu2 प्लस 2H प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है
कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल वही होगा जहाँ पे रिडक्शन होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल कॉपर, पॉजिटिव टर्मिनल किसका है, कॉपर। इसी तरह से यहाँ से भी देख के इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम जो पहले अक्सर जो दिखा जाता है, पहले हमने बताया था कि गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि पहले सॉल्ट ब्रिज के पहले हम अक्सर जो है हम उसको रखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। जिस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होता है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में होता है, और जिस हाफ सेल में जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होता है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिया गया है आप सभी का इसको देख के आप नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस इलेक्ट्रोड पे जो है रिडक्शन हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।